हेलो, हम स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम में सरवाइव करने के लिए कुछ मेथड्स को अपना सकते हैं, जैसे कि वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडिंग बेसिकली। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजिकल एज में अगर आप पुराने घिसे पिटे मेथड्स यूज़ कर रहे हो पढ़ाई के लिए, विच मे बी गुड फॉर यू, लेकिन आपसे नहीं हो रही उनसे पढ़ाई, तो यू शुड स्विच टू द मोर बेटर एंड मोर एफिशिएंट वेज। हेलो एवरीबॉडी, एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो मेजर टूल्स के बारे में जो आपको आपकी पढ़ाई बहुत आसान करने में मदद करेंगे, एज वेल एज आपकी ज़िंदगी एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपकी पढ़ाई ढंग से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो के मैं दो पार्ट कर दूंगा फॉर वन टूल ईच, एंड लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट। वी ऑल नो कि हमें रटना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन एटलीस्ट जो मेमोराइजेशन का पार्ट है, इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, जिसका मतलब है कि आप फिजिकली उसे लर्न कर रहे हो, आप उसे 10 बार लिख रहे हो, आप उसे 100 बार बोल रहे हो जिससे आपको वो रट जाए, विच वॉज गुड फॉर ईजियर स्टफ लाइक टेबल्स मे बी। बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें मेमोराइज करनी है, वी नीड अ बेटर थिंग, क्योंकि कितने ही बार लिखोगे यार, 100 बार लिख के कितना ही टाइम वेस्ट करोगे, एंड उसमें मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। इंस्टेड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ बेटर टूल, जिससे आप मेमोराइज करने की जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से कर पाओगे और वो काम करेगा, वो आपके दिमाग में बैठेगा इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, जिससे मे बी आप भूल जाओ, एग्जाम के वक्त ब्लैंक हो जाओ, एंड होती हैं चीज़ें ऐसे। बट इंस्टेड लेट्स गेट इनटू अ टूल दैट कैन हेल्प यू मेमोराइज स्टफ better, easier and in a more efficient way, and it is free. Now the tool that I am talking about is Anki. इस वीडियो के लिए वो हेल्प करेगा मेमोराइज करने में चीज़ों को। Now before we get into what Anki does and उसे कैसे इंस्टॉल करें and कैसे काम करता है बेसिकली, हमें एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, and that is मेमोराइजेशन होता कैसे है easily and in a more efficient manner. Now जो आगे मैं चीज़ें बोलूँगा वो सारी साइंस बैक्ड है, लेकिन अगर आपको लगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो वीडियो बंद कर दो। ओके, the way you learn stuff easier, learn as in memorize in a easier way is by two methods. First is active recall and second is spaced repetition. दोनों को ढंग से समझ लेते हैं, बिकॉज उसके बिना आपको Anki एक पीस ऑफ शिट लगेगा, ठीक है। फर्स्ट इज अपना एक्टिव रिकॉल। ना गौर फरमाइए, हर कोचिंग क्लास में हर वीक टेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट के लिए बच्चे पढ़ेंगे और फिर वो टेस्ट देंगे और फिर वो पढ़ेंगे तो रिपीटेडली पढ़ेंगे तो हो जाएगा मे बी पोर्शन। दैट मे बी वन एस्पेक्ट, बट हियर इज द डील। अगर आपको कुछ तो मैं दे दूं पढ़ने के लिए, अगर आप रोट लर्निंग से करोगे तो मे बी 10 मिनट 20 मिनट में हो जाएगा फॉर नाउ, बट आगे जाके आप भूल जाओगे क्या था। इंस्टेड अगर मैं उसी के क्वेश्चंस आपको रोज देता रहूं एक वीक के लिए, तो आप ही बताओ, आप पहले वाले मेथड से ज्यादा इजीली सीख पा रहे हो और वो रहेगा, या दूसरी वाली मेथड से? ऑब्वियसली दूसरी वाली मेथड से, बिकॉज इफ यू नोटिस, अगर बोर्ड्स के पहले भी आप देखोगे ना, किसी को पूछोगे कि क्या करना है, तो बोलते बस सम सॉल्व कर, मैथ्स के लिए सम सॉल्व कर, साइंस के लिए सम सॉल्व कर, बहुत ज्यादा सम सॉल्व कर, बस प्रैक्टिस करते रहे। एंड व्हाई डू वी डू दैट? इट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। जब आप रट रहे हो तब आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, बट जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको एक्टिवली रिकॉल करना पड़ता है कि वो चीज़ क्या थी, विच गिव्स योर ब्रेन द सिग्नल कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इसलिए वो हम याद रखते हैं। तो आइदर आप टेस्ट दे दो, या फिर टेस्ट का आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आप देख लो कि आंसर क्या है, इजीली नहीं, आफ्टर एफर्ट अगर आप देख लोगे तो वो दिमाग में रहेगी। दिस इज एक्टिव रिकॉल। सेकंड इज स्पेस्ड रेपिटेशन। नाउ अगर मैं आपको एक चीज बताऊं जो से 4-5 महीने बाद आपको वो फिर से पूछने वाला हूं, क्या आपको याद रहेगा? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको हर वीक वो चीज बताता रहूं तो आपको वो याद हो जाएगी। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। एंड इसका मामला बड़ा सिंपल है। फर्स्ट डे मैंने कुछ पढ़ा तो मेरा ग्राफ है ऊपर है, मैं इधर ग्राफ अटैच कर दूंगा तो देख लेना। फर्स्ट डे मैंने पढ़ा तो ग्राफ है, एक दिन में ही मैं भूलने लगूंगा उसे, मैं उसे फिर से याद करूंगा। अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा भूलने को, लाइक 2 दिन में भी। फिर से पढ़ता हूँ मैं तीसरे चौथे दिन, अब मुझे वो फुल वीक के लिए याद रहेगा, मे बी नेक्स्ट वीक के लिए भी। द अमाउंट ऑफ नॉलेज जितना मुझे याद, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, मे बी धीरे धीरे कम होगी, एंड जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको वो चीज भूलने के लिए। दीज वर द टू कॉन्सेप्ट्स। नाउ हाउ Anki हेल्प्स। Anki इज अ टूल जिसपे आप फ्लैश कार्ड्स बनाते हो इन द सिंपलेस्ट मैनर। इस पे आपको बस स्पेस बार दबाना है, तो कोई शो आंसर बटन दबाना है, क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। बट द पॉइंट इज, जब क्वेश्चन आएगा तब आप एक्चुअली रिकॉल करोगे कि वो क्या था, विच इज अमेजिंग। बट ये बहुत सारे वेबसाइट ऑलरेडी करते हैं, तो मैं नया क्या बता रहा हूँ। Anki में आपको नीचे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे द ऑप्शन इज सिलेक्ट ऑन, लाइक इट बेसिकली टेल्स द सॉफ्टवेयर कि इसको इतने टाइम के बाद रिपीट करना है। बेस में डेक्स रहते हैं एंड दे गेट रिपीटेड। तो मैं उसको बता सकता हूँ कि नहीं मुझे नहीं आ रहा तो जल्दी रिपीट कर, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं मुझे आ रहा है, ये अपने आप ही बाद में रिपीट
करेगा। जो वो सिलसिला था रिपीट करवाने का वो अपने आप ही हो जाएगा। एक्टिव रिकॉल तो आपको करना है और क्वेश्चन आंसर्स के मेथड से आपको मजा भी आएगा करने में। एंड जब आप डेस्क खुद से बना रहे होंगे आपको खुद से वो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा एक बार, एंड उसके बाद तब क्वेश्चंस करते रह सकते हो, जिससे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं बहुत बोल लिया, डायरेक्टली स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि एंकी एक्चुअल में काम कैसे करता है। ये है एंकी जिसकी बात मैं कर रहा था वीडियो में पहले। इसमें आपको फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लो मैंने ऑलरेडी कुछ सेट्स बना के रखे हैं, इन्हें डेक कहा जाता है, जैसे इधर ऊपर लिखा है। अभी इन डेक्स का काम क्या है, इसके अंदर आपको फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे जिसपे आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। अभी ये जो डेक्स हैं उन पे प्लस साइन क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने उनके अंदर और ज्यादा डेक्स भर के रखे हैं। इन्हें सब डेक्स कहते हैं। समझ एसएसटी में क्लिक करूं तो मैंने ऑलरेडी लेसन्स बना के एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, जैसे कि सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। अभी मैंने हिस्ट्री के अंदर जो लेसन थे, ये 10th का है, ये सब मैंने 10th में किया था। 10th का जो है उसमें 4 लेसन थे, तो मैंने चारों के लिए अलग अलग फ्लैश कार्ड बना के रखे थे। फ्लैश कार्ड आपको खुद बनाने होते हैं, लेकिन आपको ये ऑनलाइन डेक्स मिल सकते हैं जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हो। अभी हमें पता है कि सब डेक्स बना सकते हैं। लेट्स से कि मैं एसएसटी को मैथ्स के अंदर डाल दिया, तो नाउ मैथ्स के अंदर एसएसटी चला गया, सिंपल एज दैट। तो इसको मैं फिर से बाहर निकाल लेता हूँ। इसको बाहर कैसे निकालते हैं फाइनली, तो ठीक है। मैं अभी अगर मैं देखूं अदर प्लस साइन दबाऊं तो मेरे पास सारे चैप्टर्स हैं, सारे इकोनॉमिक्स था, ज्योग्राफी है, लाइक दैट मैंने सबके लिए बना के रखे हैं। अभी समझो मुझे बस हिस्ट्री का रिवीजन करना है, वो भी फर्स्ट चैप्टर का, तो मैं उधर जाके कर सकता हूँ। अगर मेरे को इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का करना है तो मैं उधर जाके कर सकता हूँ। अगर मुझे अक्की सिविक्स रिवाइज करनी है तब मैं सिविक्स पर डायरेक्ट क्लिक करके स्टडी सेशन शुरू कर सकता हूँ, जैसे इधर दिया है। अगर मेरे को डायरेक्ट पूरा एसएसटी कवर करना है तो मैं डायरेक्ट एसएसटी पे क्लिक करूंगा, लाइक सो। अभी शुरू करते हैं। तो स्टडी नाउ पर क्लिक किया मैंने। अभी मेरे सामने एक सिंपल सा सवाल आया है, मुझे उसका आंसर स्पेस बार दबाने से मिलेगा। फोन पे शो आंसर करके आएगा। ये ऐप फोन पे भी अवेलेबल है बाय द वे, और आप इसे फोन पे और पीसी पे कनेक्ट करके सिंक कर सकते हो, ताकि जो भी आप अगर पीसी पे आपने बनाए नोट्स या फिर डेक्स, फ्लैश कार्ड जो भी, तो वो आपके फोन पर रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली अगर आपने फोन पे कुछ बनाया तो आप पीसी पे जो भी नया डाला है वो पीसी पे रिफ्लेक्ट होगा। सिंपल एज दैट। उन दोनों को बस सिंक करते रहना पड़ता है, एंड दैट्स ऑल। सेम अकाउंट से लॉगिन करो एंड हो जाएगा ना। मेरे पास सामने क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हेडलाइन ऑफ बंगाल गazette। लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट एंड मैंने ये कहीं से तो पढ़ा है, मेरे टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, और मैंने उस पर ये क्वेश्चन बनाया। अभी 3-4 दिन हो गए, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा था 3-4 दिन पहले और मैंने याद नहीं किया था कि हेडलाइन क्या है बेसिकली। अभी व्हाट वाज द हेडलाइन ऑफ बंगाल गazette, मैंने स्पेस बार दबाया, मैं पीसी पे हूँ, मोबाइल पे शो आंसर आएगा। A commercial paper open to all but influenced by 9। अभी आपको 4 ऑप्शंस है नीचे। There is again hard, good and easy। फोन पे भी सेम ही आएंगे। उनके आगे ना पीसी पे ऊपर लिखा है इधर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 डे, 2 डे। ये क्या है, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में बताया था, स्पेस्ड रिपीटेशंस एंड एक्टिव रिकॉल। अभी एक्टिव रिकॉल तो हो गया, मैंने ट्राई किया याद करने का कि इसका हेडलाइन क्या था। मुझे याद नहीं है, इट्स ओके, बट मैंने ट्राई किया था। दैट मेंटल एनर्जी इटसेल्फ विल हेल्प यू मेमोराइज दैट। अभी इधर 4 ऑप्शंस है। 2 डेज अगर मैं क्लिक करूंगा, ये बहुत ईजी था तो मैं 2 डेज क्लिक करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी अगर ये बैठा हुआ है दिमाग में तो मुझे फिर से करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 2 दिनों के बाद रिवाइज करूंगा तो फिर और बैठ जाएगा, उसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड मैं जो हार्ड वाला है वो कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे ये आया ही नहीं तो मैं अगेन क्लिक करूंगा, जिससे अभी जो मैं स्टडी सेशन में हूँ तब करते करते ही आगे 5-6 क्वेश्चंस के बाद ये फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। मुझे फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। मे बी मुझे फिर से याद ना आए, मुझे बस वेगली याद है, ब्लर, ऐसा ब्लरी इमेज, तो मैं फिर से अगेन क्लिक करूंगा, फिर से वो 5-10 क्वेश्चन के बाद आ जाएगा अपने आप। द पॉइंट इज वो अपने आप रिपीट होगा, आपको खुद से रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है। इट विल जस्ट बी स्मूथ। अभी पीसी पे 1 2 3 4 जो ऊपर के होते हैं या फिर नंबर पैड के होते हैं, दोज आर द उनको लिंक्ड है ये चारों। तो फिलहाल के लिए मैं 1 क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी नीचे अगर आप देखोगे तो 49 क्वेश्चंस थे इस सेट में, उसमें से 2 क्वेश्चंस रिपीट पे हैं जो मुझे नहीं आए, और 217 जो डेटा है दैट इज बेसिकली द नंबर दैट यू हैव सेट। आप सेटिंग्स में जाके वो नंबर चेंज कर सकते हो कि आपको दिन का कितना पढ़ना है। ऑन डिफॉल्ट ये 20 पे सेट हो जाएगा कि डेली जब आपका दिन शुरू होगा तो वो 20 आपको फ्लैश कार्ड्स देगा जो आपको कंप्लीट करने हैं, जिनमें आपकी पूरी मास्टरी होनी चाहिए। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ एलेगोरीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। लेट्स, मुझे पता ही है क्योंकि मुझे पता ही है, क्रिश्चियन मैरियन था और जर्मेनिया था, क्योंकि मैंने ये इधर से ही किया, ठीक है। तो मैंने स्पेस बार दबाया, 2 ज्यादा आंसर तो करेक्ट है, तो फिर मैंने इजी दबा दिया। अभी ये 4 दिनों के बाद आएगा, अभी ये फिर से आने नहीं वाला है। अभी लेट्स से हाउ कैन वी सी कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन आ गया। अभी मुझे नहीं पता हाउ कैन वी सी कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो मैंने शो आंसर दबाया। अभी ये लेट्स से कि मुझे ठीक ठाक याद आ गया ये, तो अभी मैंने गुड दबाया, तो ये 3 महीनों के बाद आएगा। बिकॉज आपको ना ये स्टार्टिंग से करते रहना है तो फिर वो नहीं होगा। एंड 3 महीने इज वेरी बिग नंबर। मैंने पूरा एसएसटी का सेट सिलेक्ट किया था, इसलिए वो इतना दिखा रहा है, क्योंकि एसएसटी के पूरे सेट में आई थिंक 800 क्वेश्चंस है। तो आपका ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक आपका पूरा
जितना आपने प्रैक्टिस करना था उतना ख़त्म ना हो जाए। फिलहाल मैंने 200 पे सेट किया था मेरा, मैं जब खुद करता था तब, इसलिए वो 200 दिखा रहा है, लेकिन आपका बाय डिफॉल्ट 20 ही दिखाएगा, सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इधर से हमने ये करते रहे, ठीक है। नाउ दिस वाज हाउ यू प्रैक्टिस। लेट्स सी मैंने एक नया पूरा डेक बनाया जिसपे हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज डन, ठीक है। तो यूट्यूब का एक डेक है, ठीक है। लेट्स से मैं इस डेक पे चला गया, अभी मुझे इस डेक पे कुछ है ही नहीं, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन दिखा रहा है। अभी मैंने ऐड दबाया, अभी लेट्स से इधर क्वेश्चंस डाले, व्हाट क्वेश्चंस शुड वी पुट, ओके व्हाट इज एंकी। मैं कुछ तो फनी डालने का सोच रहा था लेकिन कुछ दिमाग में आया नहीं सैड। व्हाट इज एंकी, तो व्हाट इज एंकी, इट इज़ अ फ्लैश कार्ड सिस्टम, ठीक है, इट इज़ ए फ्लैश कार्ड सिस्टम। अभी लेट्स से कि इट इज़ अ फ्लैश कार्ड सिस्टम बेसिकली, ठीक है। इतना हो गया। अभी चाहिए तो मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन, ये वो फलाना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सब ऑप्शंस है इसमें, ठीक है। समझो मुझे इसमें इमेज डालनी है, दैट ऑल्सो आई कैन डू, और मैं गूगल पे सर्च कर लूँगा। लेट्स से एंकी का फोटो चाहिए मुझे, एंकी, ठीक है। अभी मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इमेज एंड मैं इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गई इमेज, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा इमेज आ गया है। दिस आई हैव यूज्ड फॉर केमिस्ट्री के चीज़ों के लिए, लाइक इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट वाज डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन का, तो उसके लिए आप इमेजेस भी डाल सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक कोई भी फाइल अटैचमेंट्स कर सकते हो, या फिर माइक यूज़ कर सकते हो, फंक्शंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी ऊपर दिया है कि ये कौन सा टाइप है, अगर मैंने बेसिक सिलेक्ट किया तो बस क्वेश्चन आंसर आएगा। अभी मैं अगर क्लोज सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इधर देखो ऑप्शंस बढ़ गए होंगे, इधर प्लस साइन है, इधर 3 डॉट्स है और प्लस साइन है, तो उसका ऑप्शन है कि मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। अभी मैं जब स्पेस बार दबाऊंगा ना, तब पहले वो आएगा, लाइक डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेट्स से दिस इज द स्टेटमेंट, मैंने दिल्ली पे क्लूज डाल दिया, क्या, तो फिर मैं जब स्पेस बार दबाऊंगा, आंसर मैं जब फ्लैश कार्ड के सिस्टम में होऊंगा और मैं जब स्पेस बार दबाऊंगा तो फिर वो दिल्ली दिखाएगा। बस बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अगर आपको लगा तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है, वो एक्सप्लोर कर लेना खुद से। उसके बाद बेसिकली दिस वाज अ सिस्टम जिससे आप डेक्स बना सकते हो, फिर आप डेक्स बना लेना, क्लोज कर देना। ये लेट्स से मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरे डेक में वैसे ही मैंने इतने सारे डेक्स बना के रखे थे। अगर आपका डेक खत्म हो जाए, लेट्स से 20 क्वेश्चंस थे डिफॉल्ट पे बाय द वे, तो अगर मेरे को 20 से ज़्यादा करना है तो मैं कस्टम स्टडी पे चला जाऊंगा और उधर जाके आई जस्ट चेंज लाइक कस्टम स्टडी पे क्लिक कर दूंगा और फिर इधर टुडेज लिमिट, अभी टुडे का कार्ड लिमिट मैं बढ़ा दूंगा। लेट्स से मैंने 20 का 30 कर दिया तो मुझे 30 नए कार्ड आ जाएंगे। अभी इसमें नहीं दिखाएगा डायरेक्टली, लेकिन आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर वो काम नहीं किया तो जस्ट एक्सप्लोर एंड यू विल गेट इट। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करो जिससे आपका खुद से ही हो जाए। अभी ये सिंक ऑप्शन है, जैसे सिंक दबाऊंगा तो जो भी मेरे फोन से और बाकी के रेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस है ना, वो डाउनलोड हो जाएंगे इस पे, या फिर इधर से उन चीज़ों में डाउनलोड हो जाएंगे। दैट इज ऑल एंकीज। एंड इसमें ग्राफिकल इंटरफेस वगैरह कुछ अच्छा नहीं बनाया, कुछ फैंसी नहीं बनाया, एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि पढ़ाई करनी है आपको एंड इसमें जितना मिनिमल इनपुट रहेगा अपने ब्रेन के लिए, आइज के लिए, दैट इज मोर लाइक एफिशिएंट फॉर यू टू स्टडी। इतना ही है, इसमें आपको मजा आएगा, ट्रस्ट मी, ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन चेक।